हेलो। 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 हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो, आवाज आ रही है ना? ओके। ये 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन करते हैं, कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4। Today we will discuss experiment number 4. Experiment number 4 is draw the following symbol of welded joints. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग से सभी लोग अवेयर है वेल्डिंग क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि दो टाइप्स के हमारे जो ज्वाइंट होते हैं, एक होता है टेम्परेरी ज्वाइंट, दूसरा होता है परमानेंट ज्वाइंट। तो जो वेल्डिंग है वो परमानेंट ज्वाइंट की कैटेगरी में आता है। वेल्डिंग की बहुत सारी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, वर्कशॉप में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स पढ़ चुके हैं। ये सब सारी चीजें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारी जैसे ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट जब आप हम लोगों ने अभी सरफेस रफनेस वाले एक्सपेरिमेंट में भी सिंबल्स के बारे में बात की थी कि जब जो रॉ मटेरियल से वर्क पीस बनाता है, प्रोडक्ट तैयार करता है, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइंग पे सिंबल्स के फॉर्म में एंड ड्राइंग के फॉर्म में जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस रफनेस सिंबल के बारे में बात की थी। अभी हम बात करेंगे वेल्डिंग सिंबल के बारे में। मीन्स वेल्डिंग जो है वो हमारी किस साइड होनी है, ऑल ओवर होनी है या किस टाइप की वेल्डिंग होनी है। आपके पास टिग होना है, मिग होना है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होनी है। उसके अलावा वेल्डिंग की लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, पिच क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे उसी ड्राइंग शीट पे हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में देते हैं। कुछ भी आपको वहाँ पे बताना नहीं पड़ता, वेल्डिंग होनी भी है या नहीं होनी है, सब कुछ वहाँ पे सिंबल्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेल्डिंग की अगर हम लोग बाय डेफिनेशन बात करें तो हम लोग को पहले से पता है वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल, जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग्स हम लोग पढ़ चुके हैं। वेल्डिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ मेकिंग परमानेंट ज्वाइंट्स between two or more metal parts. Cast iron, steel, and its alloys, brass and copper are the metal that may be welded easily. Okay? Production of leak-proof joints that can withstand higher pressure and temperature are made possible with advanced welding technology. For this reason, welding is fast, replacing casting and forging wherever possible. When compared to riveting, welding is cheaper, stronger, and simpler to execute at
site with considerable freedom in design. Hence, it is widely used in shipbuilding and structural fabrication in place of riveting. कह रहा है कि आजकल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि हाई प्रेशर वेल्डिंग में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सकती है। इसके अलावा वेल्डिंग जो है हमारी रिवेटिंग से जो है वो चीपर है, स्ट्रॉन्गर है और सिंपलर है, सो दैट हम लोग रिवेटिंग की जगह वेल्डिंग का ज्यादा यूज करते हैं। वेल्डिंग में हम लोग दो टाइप्स की चीजें पढ़ते हैं, एक तो होता है वेल्ड सिंबल और दूसरा होता है वेल्डिंग सिंबल। तो आज का हमारा जो असाइनमेंट है यहाँ पे देखिए आपको ये लिखा है ड्रॉ द वेल्डेड जॉइंट्स, है ना, फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ये आपके सारे वेल्ड सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेल्ड सिंबल्स। वेल्ड सिंबल्स क्या होते हैं? फर्स्ट हेडिंग इज वेल्ड सिंबल्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें, वेल्ड सिंबल ओनली इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज नीडेड फॉर द गिवन जॉइंट। इसके अगर हम डिफाइन करें, वेल्ड सिंबल ओनली इंडिकेट what type of weld is needed for the given joint. For example, fillet weld, है ना, कि आप fillet weld, square weld, bevel weld, तो जो हमारा वेल्ड सिंबल है वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा ज्वाइंट है उस पे किस टाइप की वेल्डिंग जो है वो नीडेड है ना। तो लाइक फिलेट वेल्ड, स्क्वायर वेल्ड, आपका बीवेल वेल्ड, तो उसी के लिए यहाँ पे सिंबल गिवन है। ये सिंबल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका जो सबसे फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में क्या है कि अगर दो पार्ट आपका इस तरीके से, ये एक पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, इसको यहाँ पे इस तरीके से एज से जोड़ना होता है ऑल ओवर, तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड टाइप बनाया गया है। तो ये जो यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है, ये चीज आपको जो दिख रही है, ये चीज आप यहाँ से इसी जो शेप बन के आया है उसी, यही इसका आपका फिलेट वेल्ड का सिंबल है ना, सिंबल ऑफ फिलेट वेल्ड। तो लाइक स्क्वायर बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड में क्या है, एज यहाँ पे एक एज इस तरीके से और दूसरी एज यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसको यहाँ पे बिल्कुल पैरेलली इस तरीके से जोड़ा गया है, तो इसके ये पैरेलल सिंबल बना दिया गया है। सिंगल वी बट वेल्ड, तो यहाँ पे ये दो पार्ट अगर इस तरीके से वी शेप में होते हैं तो उसको वहां जोड़ने के लिए, उसको जोड़ने के बाद जैसा शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे उसका सिंबल ये बना हुआ है, ये वी का सिंबल बना है। तो यहाँ पे आपको ये सारे सिंबल्स गिवन है कि आपका किस टाइप का फॉर अ गिवन ज्वाइंट के लिए कौन सा किस टाइप के वेल्ड की आपको जरूरत है या किस टाइप का आप वेल्ड करेंगे। अगर ये एज टू एज इस तरीके से जोड़ना है तो आप यहाँ पे स्क्वायर बट वेल्ड
कि आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ये वी शेप में इस तरीके से एज है आपका, तो आप यहाँ पे सिंगल वी बट वेल्ड करेंगे, और उन सब के यहाँ पे सिंबल गिवन है। तो जैसे स्पॉट वेल्डिंग हो गई, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग का सिंबल एक सर्कल है, सीम वेल्डिंग का सिंबल आपका ये बना हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग के आपके सिंबल बने हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम लोग जो यूज करते हैं फिलेट वेल्ड, एंड यहाँ उसके अलावा आपका सिंगल वी एंड डबल वी, आप सिंगल वी बट ज्वाइंट या डबल वी बट ज्वाइंट का कोई एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो ये हमारा आज का जो असाइनमेंट था, ये हमारा वेल्डेड सिंबल या वेल्ड सिंबल पे बेस्ड है। उसके अलावा वेल्डिंग सिंबल क्या है, हम लोग आज पढ़ेंगे वेल्डिंग सिंबल के बारे में। तो वेल्डिंग सिंबल में जो है वो इंक्लूड होती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन। जो हमारा वेल्डिंग सिंबल होता है इंडिकेट्स द कंप्लीट वेल्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर द ज्वाइंट डिजाइन, है ना। इट इज डिसाइडेड एंड डेजिग्नेटेड बाय द डिजाइन इंजीनियर। तो आप कह सकते हैं कि वेल्ड सिंबल जो है, वेल्ड सिंबल इज अ पार्ट ऑफ वेल्डिंग सिंबल। नेक्स्ट, इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग लिख लीजिए इसमें, वेल्डिंग सिंबल इंडिकेट्स welding symbol indicates the complete welding information for the joint नोट कर लीजिए फिर आप लोग। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेल्ड सिंबल है, वेल्ड सिंबल इज अ पार्ट ऑफ वेल्डिंग सिंबल। तो वेल्डिंग सिंबल हम लोग का मतलब ये वेल्डिंग का जो हमारा सिंबल है वो क्या है, सबसे पहले वेल्डिंग सिंबल में जो हमारा सिंबल जो पूरा होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस पे दी जाती है, उसमें सबसे मेन चीज होती है, एक आपके पास रेफरेंस लाइन होती है। यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। रेफरेंस लाइन से एक आपकी होती है लगी हुई लीडर लाइन या एरो लाइन, और यहाँ पे एक होता है टेल। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। ये हमारा होता है, इसको कहते हैं लीडर लाइन या एरो लाइन। दिस इज कॉल्ड टेल। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले रेफरेंस लाइन क्या है, एरो लाइन क्या है और टेल क्या है। रेफरेंस लाइन, ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये जो वेल्डिंग है किस टाइप की करनी है एंड किस साइड करनी है, इस चीज की हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको अभी हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं एरो। व्हाट इज एरो, क्या इंडिकेट करता है, ये जो आपका एरो है वो क्या इंडिकेट करता है। एरो की इंडिकेट करता है या पॉइंट्स करता है टू द लोकेशन पॉइंट्स
to the location on the drawing where a weld is required. तो एरो का मतलब होता है, एरो हम लोग वहां पे लगाते हैं, एरो को उसी जगह पे हम लोग पॉइंट करके रखते हैं जहां पे वेल्डिंग रिक्वायर्ड होती है। टेल क्या है? टेल इज ऑप्शनल। टेल हर जगह जरूरी नहीं है। टेल इज ऑप्शनल and needed only for special instruction, and needed only for special instruction. तो टेल सिर्फ एक तो पहले यहाँ पे रहेगी, टेल आपका जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ वहीं पे टेल लगाते हैं जहाँ पे स्पेशल कुछ स्पेशल आपको डिनोट करना हो। तो लाइक अगर आपको ये बताना है कि जो वेल्डिंग है वो आपको किस टाइप की वेल्डिंग करनी है, टिग है, मिग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, तो वो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे आप जैसे MIG, तो आपकी मिग वेल्डिंग करनी है या आपने TIG लिख दिया, या आपको टिग वेल्डिंग करनी है, किस टाइप की आपको वेल्डिंग करनी है, या आपका इलेक्ट्रोड कैसा है। तो अगर ऑप्शनल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो हम लोग वहां पे टेल लगा के ऑप्शनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, इसके अलावा इस सिंबल में ये जो हमारा रेफरेंस लाइन होता है, यहीं पे हम लोग पूरा हम कंप्लीट सिंबल बना के ठीक है। एरो हमारा ये चीज बताता है कि एरो हम लोग वहीं पे पॉइंट करते हैं जहां पे हमें वेल्डिंग करनी होती है। टेल ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस लाइन से ये टेल जुड़ा हुआ है। टेल का मतलब है कि अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो टेल हम लोग लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डैंगलिंग है। डैंगलिंग फ्रॉम द मिडिल of the reference line indicates what type of weld should be performed on the metal, है ना। कि इसका मतलब यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे हम लोग ये शो करते हैं कि what type of weld should be performed on the metal. Performed on मेटल। जैसे यहाँ पे ये वाला आपका शेप बना है, ये आपका शेप जैसे फॉर एग्जांपल आप ये शेप आपका फिलेट शेप को बताता है। अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से वी सिंबल बना दिया तो ये आपका बताता है कि आपका जो वी टाइप का जो बट ज्वाइंट है वो बनाना है, कि वी ग्रुप शेप बनाना है, कि फिलेट वेल्ड बनाना है, किस टाइप का वेल्डिंग आप परफॉर्म करने वाले हैं, वहां यहाँ पे वो सिंबल बनाया जाता है ना। जैसे स्क्वायर, फिलेट एंड वी ग्रुप वेल्ड, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पे हमारे पास सिंबल अवेलेबल है। जिस टाइप की आपको वेल्डिंग करनी है वो सिंबल वहां पे लगा दिया जाता है। सिंगल वी अगर ये हमने बना दिया सिंगल वी, उसके अलावा हमारा फिलेट अगर इस तरीके से हमने बना दिया तो ये फिलेट ज्वाइंट को शो करता है। तो जैसा भी आपको नीडेड होती है, जो वहां पे मिडिल में रेफरेंस लाइन के मिडिल में हम लोग वो सिंबल लगा देते हैं जो कि इंडिकेट करता है व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द मेटल।
ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और हमने बनाई है, यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पे एक सर्कल बना है। इसका मतलब ये सर्कल शो करता है वेल्ड ऑल अराउंड द सिंबल। अगर आपको सिंबल के चारों तरफ वेल्ड करना है तो हम लोग ये सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब होता है वेल्ड ऑल अराउंड द सिंबल, या वेल ऑल अराउंड द मेटल कह दीजिए या ज्वाइंट कह दीजिए। जैसे आपके पास इस तरीके से एक हमने ले लिया है ना, इसके ऊपर कोई पाइप है, ये सर्कुलर पाइप यहाँ पे रख दिया है हमने, दिस इज द सर्कुलर पाइप। इसमें क्या होगा, चारों तरफ से आपका वेल्ड होगा। तो ये यहाँ पे तो इस टाइप के वेल्ड को अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया था, वेल्ड ऑल अराउंड द सिंबल। इसके बाद इसमें कुछ चीजें और हमारे पास पढ़ने के लिए है, जैसे अभी डायमेंशन वगैरह भी हम लोग चाहे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेल्डिंग में, जो हमारी डायमेंशनिंग को की वेल्डिंग की लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, तो ये सारी डायमेंशन भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जनरली जो हमारा वेल्डिंग का साइज होता है उसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो करते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्स ये क्या शो कर रहा है, साइज, कि आपकी वेल्डिंग का साइज जो है कितना होगा, 10 5 जो आपका वेल्डिंग, जैसे इस तरीके से आप, ये तो लेंथ हो गई, लेंथ आप कितनी लेंथ में वेल्डिंग कर रहे हैं वो अलग चीज है, साइज में कितनी साइज में आप वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग की जो है साइज कितनी होगी। और जो हमारी वेल्डिंग की लेंथ होती है उसको हम लोग राइट साइड में दिखाते हैं, ये वाई वाई ये चीज दिखा रहा है लेंथ ऑफ वेल्डिंग, ये है हमारी क्या चीज, लेंथ। राइट साइड में हम लोग लेंथ शो करते हैं। उसके अलावा अगर आप लेंथ मतलब कितना 10 5 कितना लेंथ है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको उसकी पिच है ना, जेड जेड ये क्या है, पिच, दिस इज पिच, यानी कि अगर इस तरीके से एक बड़ा सा पार्ट है आपके पास और दूसरा पार्ट आप यहाँ पे रख के, यहाँ पे दूसरा पार्ट रख के वेल्ड कर रहे हैं, तो कई जगह पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो दो वेल्डिंग के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पिच। तो पिच को भी यहाँ पे शो करते हैं। तो इस तरीके से इसके डायमेंशनिंग को भी हम लोग इसी रेफरेंस लाइन पे शो करते हैं। लेफ्ट में साइज होती है, राइट में उसकी लेंथ एंड पिच को शो करते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो हमारी वेल्डिंग होती है, एक तो होता है एरो साइड और दूसरा होता है अदर साइड। तो एरो साइड एंड अदर साइड वेल्डिंग का क्या मतलब है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। ये वेल्डिंग सिंबल बिलो द रेफरेंस लाइन, एरो साइड एंड अदर साइड का क्या मतलब है, फर्स्ट वेल्डिंग सिंबल बिलो द रेफरेंस लाइन, इसका मतलब है कि वेल्ड मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द एरो साइड, वेल्ड मस्ट बी परफॉर्म्ड on the arrow side, लाइक इस तरीके से यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा, ये चीज दिखा दिया हमने। तो वेल्डिंग कहाँ होगी, हमारी एरो साइड, और हमने एरो बना दिया इस तरीके से, एरो इसके साथ बिल्कुल टच होगा, तो इसका मतलब इसी साइड वेल्डिंग होगी। तो ये हमारी दिखा रहा है कि एरो साइड वेल्डिंग होगी, है ना। ये सिंबल हमने इस तरीके से बना दिया, और यहाँ पे ये फिलेट वेल्ड कर रहे हैं तो फिलेट वेल्डिंग का हम लोग सिंबल बना दें, तो ये हमारा फिलेट वेल्डिंग हो जाएगा। दूसरा, अगर हम कहें अपोजिट साइड, एरो साइड नहीं अपोजिट साइड, तो अगर यहाँ पे हमने लिखा कि वेल्डिंग सिंबल बिलो द रेफरेंस लाइन, सिंबल जो है रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो हमारी वेल्डिंग जो है वो क्या कहाँ होगी, एरो साइड होगी। और अगर हमारा सिंबल रेफरेंस लाइन के ऊपर है, नेक्स्ट बात करें, अगर सिंबल
रेफरेंस लाइन के ऊपर है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि हम ये चीज हमने दी, ये पार्ट दिया, और यहाँ पे हमने कहा, ये दिखाया कि बिल्कुल रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि बिल्कुल टच होना चाहिए यहाँ पे सरफेस पे जहाँ पे वेल्डिंग करनी है ना। और अगर सिंबल यहाँ पे है, ऊपर है, तो इसका मतलब वेल्डिंग कहाँ परफॉर्म करना है, अदर साइड, जिस साइड हमारा सिंबल बना है उस साइड नहीं, अदर साइड वेल्डिंग हमें परफॉर्म करनी है। तो वेल्डिंग आपको जो है वो परफॉर्म करनी है इस साइड, ठीक है। एरो साइड एंड अदर साइड का यही मतलब है कि अगर रेफरेंस लाइन के नीचे सिंबल है तो वेल्डिंग जो है आपको एरो साइड परफॉर्म करनी है, और अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर सिंबल है तो वेल्डिंग जो है वो आपको अदर साइड परफॉर्म करनी है। इसी तरीके से कुछ और भी डायमेंशन होती है, जैसे कि अगर हम लोग वी शेप वाले की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग शो करते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर ये साइज फिलेट के लिए साइज देखा, तो अगर अगर वी शेप की बात करें, इस तरीके से अगर हमें कोई शेप बनाना है, ये हमारा यहाँ पे वेल्डिंग आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो और इसके अलावा यहाँ पे हमारा सिंबल इस तरीके से लिखा है। इसके लिए सिंबल कैसा होता है, ये वाला सिंबल है हमारा वी शेप के लिए, और यहाँ पे लिखा है अगर 1/8 एंड 45, नीचे लिखा है 45, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रूट ओपनिंग है ये कितनी है, ये हमारी रूट ओपनिंग है 1/8, 1/8 इज रूट ओपनिंग। ये जो होती है आपकी रूट ओपनिंग जनरली इंचेस में होती है, एंड 45 जो है वो ये एंगल है। 45 क्या है, मतलब इतने एंगल पे आपको करना है, 45 डिग्री एंगल। तो ये क्या हो गया, इंक्लूडेड एंगल, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज सिंबल्स में जो बेसिक, ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए फील्ड बार करें, लेकिन हम लोग जो बेसिक चीजें यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वेल्डिंग क्या है, और वेल्ड सिंबल एंड वेल्डिंग सिंबल क्या है। वेल्ड सिंबल वो सिंबल्स होते हैं कि खाली आपकी डिनोट करता है यहाँ पे वेल्ड सिंबल कि ओनली इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज नीडेड, मतलब किस टाइप की वेल्डिंग आपको करनी है। तो जो हमारा आज का असाइनमेंट है उसमें सारा वेल्ड सिंबल आपको गिवन है, तो ये हमारा हो गया वेल्ड सिंबल। एंड वेल्डिंग सिंबल क्या होता है कि आपकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वेल्डिंग सिंबल पे, जिसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, एक आपकी एरो लाइन होती है, एक टेल होता है। रेफरेंस लाइन या एरो लाइन जो है वो हमारा पॉइंट करता है लोकेशन को जहाँ पे हमें वेल्डिंग रिक्वायर्ड है, एंड रेफरेंस लाइन पे बाकी की इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। यहाँ पे मिडिल में हम लोग सिंबल लगाते हैं कि आपको किस टाइप की वेल्डिंग करना है ना। ये हमारा वेल्ड सिंबल जो है वो हम लोग यहाँ पे इसके मिडिल में लगाते हैं, और अगर उसकी साइज को लिखना होता है तो वो लेफ्ट में लिखते हैं, लेंथ एंड पिच को राइट में लिखते हैं। टेल जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, इन चीजों के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पे और हम लोगों ने एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि हमारा वेल्ड आपका एरो साइड एंड अदर साइड। तो एरो साइड क्या है, अगर हमारा सिंबल जो है रेफरेंस लाइन के नीचे होता है तो वेल्डिंग हमारी एरो साइड होती है, और अगर हमारा जो वेल्ड सिंबल है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है तो हमारी वेल्डिंग जो है वो अदर साइड होती है। उसके अलावा कुछ डायमेंशनिंग और है जो कि हमारे वीव में जरूरत होती है, रूट ओपनिंग एंड एंगल। ठीक, आज का हमारा असाइनमेंट इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। तो हम सबको अपनी कॉपी पे जो मेन बनाना है वो ये चीज बनाना है, वेल्ड सिंबल। लेकिन बनाना वेल्ड सिंबल है, उसके अलावा वेल्डिंग सिंबल की भी सबको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है, तो सारे लोग इसको बना लेंगे और पहला और दूसरा असाइनमेंट जिन लोगों का नहीं सबमिट हुआ है, अब हम इन असाइनमेंट्स को क्लोज कर देंगे और किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप ये जो है इंफॉर्मेशन अपने सारे फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप में डाल दीजिए एक बार कि फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट जल्दी से जल्दी जितने लोग हैं सब लोग सबमिट कर दें। ओके, उसके बाद से फर्स्ट एंड सेकंड मेरा असाइनमेंट। वाइवा नहीं हुआ है। हेलो, हाँ मैम, मेरा वाइवा नहीं हुआ है। तो वाइवा के लिए पहला लेक्चर था, क्यों नहीं ज्वाइन किया था? मैम कट जा रहा था बार बार। नेक्स्ट वाइवा देना आज, अब पहला छूट गया, अभी और वाइवा बाकी है, नेक्स्ट वाइवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक। ओके, चलो। और किसी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतने असाइनमेंट्स हो चुके हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड अब हम क्लोज कर देंगे और वो किसी का भी फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। मैम फर्स्ट एंड सेकंड का लास्ट डेट कब तक होगा? लास्ट डेट कब से बीत चुकी है, अब लास्ट की लास्ट डेट है ना? लास्ट डेट तो पता नहीं कब निकल गई। लास्ट डेट आवाज 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 नहीं आ रही है। ठीक है, चलो कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डेट बता दीजिए। कोई डेट क्या, आज ही सबमिट कर दो। और कौन सी डेट बताएं? फर्स्ट सेकंड की डेट निकल चुकी है। ओके, अच्छा ठीक है, मुझे अभी थोड़ा बहुत ही जरूरी काम है ना, और चीजें हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो हम मीटिंग एंड करें। अगर कुछ और मैम जरूरी। तीनों एक्सपेरिमेंट इस वीक तक कर दीजिए मैम, तीनों एक्सपेरिमेंट इस वीक में जमा कर देंगे। ओके, चलो जमा कर दीजिएगा सारे लोग तीनों असाइनमेंट इस वीक में, फिर कहना ना पड़े हमको। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। ओके, चैट बॉक्स से ही अटेंडेंस मेन हम देखते हैं, और उसके अलावा वाइवा वाली वाइवा से जितने लोग वाइवा देते हैं उनकी अटेंडेंस, बाकी लैब की अटेंडेंस चैट बॉक्स से। ठीक, ओके, चलिए।